जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के सबसे पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट सू-30 MKI के बारे में। लेकिन ये नॉर्मल सू-30 MKI नहीं है, ये है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम जो इस फाइटर को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा। न्यू AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मॉडर्न एवियोनिक्स और इंडिजिनस वेपन के साथ ये एयरक्राफ्ट पहले से कहीं ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो चलिए जानते हैं सुपर सुखोई प्रोग्राम क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इससे इंडियन एयरफोर्स को क्या एडवांटेज मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि अपग्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ी। इंडियन एयरफोर्स के पास अराउंड 260 सू-30 MKI फाइटर जेट्स हैं। ये एयरक्राफ्ट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल रशियन बार PESA रडार और कुछ ऑनबोर्ड सिस्टम अब पुराना होते जा रहा है। आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन का यूज बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि सिर्फ नए फाइटर्स खरीदना ही सॉल्यूशन नहीं है, एग्जिस्टिंग सू-30 MKI फ्लीट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हाईलाइट है विरूपाक्षा AESA रेडार। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड रेडार है। ट्रेडिशनली PESA रेडार के कंपैरिजन में AESA रेडार फास्टर टारगेट ट्रैकिंग, बेटर डिटेक्शन रेंज, इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट जैमिंग और मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है। सिंपल वर्ड में कहें, पायलट को बैटलफील्ड में ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी और एनिमी को डिटेक्ट करना और भी ईजी हो जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के कई सू-30 ऑपरेटर्स भी इंडिया के इस रडार प्रोग्राम को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रडार ही नहीं, सुपर सुखोई में और भी बहुत बड़े अपग्रेड्स होंगे। एयरक्राफ्ट को मिलेगा न्यू मिशन कंप्यूटर, मॉडर्न कॉकपिट डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एयरक्राफ्ट में इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन और भी बढ़ेगा, जैसे अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और फ्यूचर में दूसरे इंडिजिनियस प्रिसीजन वेपन भी। इसका मतलब इंडिया ग्रेजुअली रशियन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हुए अपना इंडिजिनियस डिफेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है। अब सवाल आता है, दुनिया इस प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? रीजन सिंपल है, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद कई कंट्रीज को रशियन मिलिट्री अपग्रेड्स और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। ऐसे में दुनिया के कई सू-30 ऑपरेटर्स अल्टरनेटिव मॉडर्नाइजेशन ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर इंडिया का सुपर सुखोई प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में इंडिया दूसरी कंट्रीज के सू-30 फ्लीट्स के मॉडर्नाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक रेडार रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है सू-30 MKI फ्लीट का। और अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ तो आने वाले सालों में सू-30 MKI दुनिया के मोस्ट केपेबल 4.5 जनरेशन फाइटर्स में से एक बन सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या सुपर सुखोई प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। फॉलो फॉर मोर डिफेंस अपडेट। जय हिंद, जय भारत।